मेरे साथियों, ओशो के विचार बहुत पवित्र हैं और आप उनके बारे में सुने, देखें, समझें हमारे वीडियो को। एक परमात्मा को मानने वालों ने दूसरे परमात्मा की मूर्तियां तोड़ दी हैं। एक परमात्मा को मानने वालों ने दूसरे परमात्मा की मूर्तियां तोड़ दी हैं। वैसे यह कोई नई बात नहीं है, सदा से ही ऐसा होता रहा है। मनुष्य ही एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं है, उनके परमात्मा भी हैं। असल में मनुष्य जिन परंपराओं का सृजन करता है वे स्वयं उससे बहुत भिन्न नहीं हो सकते हैं। एक मंदिर दूसरे मंदिर के विरोध में खड़ा है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरोध में है। एक शास्त्र दूसरे शास्त्र का शत्रु है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य का शत्रु है। मनुष्य जैसा होता है वैसा ही उसका धर्म होता है। मनुष्य मैत्री लाने के बजाय शत्रुता के गढ़ बन गए हैं और जगत को प्रेम से भरने के बजाय उन्होंने बैर वैमनस्य के विषय में भी भर दिया है। मैं मूर्तियां टूटने की खबर सुनकर लौटा ही था कि जिनकी मूर्तियां तोड़ी गई थी उनमें से कुछ व्यक्ति मेरे पास आए। वे बड़े सात्विक क्रोध से भरे हुए थे। हालांकि कोई क्रोध सात्विक नहीं होता है, फिर भी उन्होंने कहा कि उनका क्रोध सात्विक है और वे जब तक कि विरोधियों के मंदिर को नष्ट नहीं कर देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। सवाल धर्म की रक्षा का है। मैं हंसने लगा तो वे हैरान हुए। निश्चय ही यह समस्या हंसने का नहीं था। निश्चय ही यह समय हंसने का नहीं था कि वे बहुत गंभीर थे और उनकी दृष्टि में इससे ज़्यादा गंभीर क्या बात हो सकती है कि धर्म पर खतरा था। मैंने उन मित्रों से पूछा, क्या आप शैतान की भाषा समझते हैं? एक ने पूछा, वह कौन सी भाषा है? शास्त्रों की भाषा तो वे समझते थे, लेकिन शैतान की भाषा नहीं समझते थे। हालांकि शैतान की भाषा को समझे बिना स्वयं शास्त्र ही शैतान के शस्त्र बन जाते हैं। मैं उनसे एक कहानी कही। एक नाव दूर देश जा रही थी और यात्रियों के साथ उसमें एक दरिद्र फकीर भी था। कुछ शरारती व्यक्ति उस फकीर को सब भांति परेशान कर रहे थे। वह जब परमात्मा को रात्रिकालीन प्रार्थना में बैठा था तो यह सोचकर कि अब तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा, उन्होंने उसके सिर पर जूते लगाने शुरू कर दिए। वह तो प्रार्थना में था और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, मेरे प्यारे, तू कहे तो नाव उलट दूं? वे व्यक्ति घबरा गए और यात्री भी घबरा गए। मनोविनोद तो महंगा पड़ रहा था। वे सब उस फकीर के पैरों पर गिर क्षमा मांगने लगे। फकीर की प्रार्थना पूरी हुई तो वह उठा और उन लोगों से बोला, घबराओ मत। फिर उसने आकाश की ओर मुंह उठाया और कहा, मेरे प्यारे प्रभु, यह तू कैसे शैतान की भाषा में बोल रहा है? तू कुछ उलटने की ही लीला करना चाहता है तो इनकी बुद्धि उलट दे। नाव उल्टने से क्या होगा? फिर आकर घोषणा हुई, मैं बहुत खुश हूँ, तूने ठीक पहचाना। वह वाणी मेरी नहीं थी, वो तो जो शैतान की भाषा पहचान लेता है वही फिर मेरी भाषा पहचान सकता है। तो मेरे साथियों, आज हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं? क्या शैतान की भाषा? क्या शैतान की भाषा समझ रहे हैं? हमें बदलाव करना पड़ेगा अपने समाज में, अपने देश में, अपने प्रकृति के आसपास। हमें वैसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो परमात्मा को बुरी लगे, जो समाज को बुरा लगे। मैं रामेंद्र कुमार सिंह
और आपको मेरे ये ओशो प्रवचन किस भी पॉइंट पर पहुँचे। मेरे चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स हैं और इस चैनल के अलावा भी और चैनलों में मेरे राम कुमार सिंह के ये प्रवचन जो हैं तो ओशो प्रवचन आप अवश्य सुनें, उसका आनंद उठाएं। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, मेरी भी प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया। मैं राम कुमार सिंह।